हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कविता गौड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आज हम आपको बताएंगे कि अखंड भारत कब कब टूटा। भारतवर्ष आर्यव्रत संसार का प्राचीन देश है। यह देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता है। यही पहला देश है जहां भगवान ने पहली बार जन्म लिया था। यही वह देश है जो विश्वगुरु कहलाया। अखंड भारत समय समय पर खंडित होता चला गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बलूचिस्तान भारत के अभिन्न अंग रहे। यहाँ तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत के अंग रहे हैं। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। भारत पर कई बाहरी आक्रमण होते रहे। 1857 से 1947 तक, आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने कई अटैक किए। इसमें मुख्य रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, हूण, यवन, यूनानी, मुगल और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। इसमें भारत के 24 टुकड़े किए, जिनसे भारत के पड़ोसी देश बने। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का वास्तविक नाम अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कंबोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ था। इस पूरे प्रदेश में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बने। अफगानिस्तान पर अनेक आक्रमण हुए। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों ने, फिर उसके बाद दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींच दी थी। इस फैसले पर 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने हस्ताक्षर किए थे। 18 अगस्त 1919 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्रता संग्राम से भी अलग हो गया। नंबर 2, नेपाल का विभाजन। नेपाल देवघर के नाम से भी जाना जाता है और यह भी अखंड भारत का भाग था। माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1560 पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक स्टेट में परिवर्तित हो गया। 7वीं शताब्दी तक इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल के ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगोली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आज़ाद देश घोषित कर दिया। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। सन 1946 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और सन 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इस तरह नेपाल और राजशाही शासन का अंत हुआ। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में नेपाल में वामपंथी वर्चस्व होने के कारण धर्मनिरपेक्ष देश है। नंबर 3, तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिवष्टीय था। त्रिवष्टय में ऋषिका और तुषाण नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 14वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। सन 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर बहुत बड़ी भूल की थी। नंबर 4, भूटान। भूटान भी भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं।
सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी ज़मीनें जो अंग्रेज़ों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया भारत केवल भूटान को आंतरिक तौर पर सुरक्षा देगा। नंबर 5, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत की 16वें राज्यों में से एक था। यह गंधार स्टेट का भाग रहा। 321 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य में शामिल था। इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम फिर मोहम्मद गजनवी ने कब्जा किया। फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। सन 1876 ईस्वी में रॉबर्ट सैडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेज़ों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया। कलात, मकराना, लसबेला और खारन शामिल थे। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन ए वतन कांग्रेस में विलय हो गई। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने शेष 3 प्रांतों मकराना, लसबेला और खारन को जबरन अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए आज भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। नंबर 6, श्रीलंका का विभाजन। श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। ये देश भारत का अभिन्न अंग था। भले ही भारत और श्रीलंका को समुद्र अलग कर देता हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भारतवर्ष का ही हिस्सा हुआ करता था। और यह भी आप सभी को पता है कि रामायण काल में श्रीलंका को लंका कहा गया है। यह भारत से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित किया। नंबर 7, पाकिस्तान। 1947 में भारत की स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान को कथित आज़ादी मिली। आज का पाकिस्तान कभी भारत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस्लामी शासकों ने लाहौर जैसे शहरों को अपना अड्डा बनाया था। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी हो गई थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और कांग्रेस ने भी देश के विभाजन के लिए हामी भर दी। नंबर 8, मलेशिया। अखंड भारत में मलेशिया का नाम भी आता है। इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा जमाया और बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ और मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। नंबर 9, म्यांमार। म्यांमार वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाला है। ये देश भारत का अभिन्न अंग था। म्यांमार कभी ब्रह्मदेश हुआ करता था। इसे वर्मा भी कहते हैं। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मियन वंश से होता है, जिसका मार्की पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लेख है। सन 1287 में कुबला खां, सन 1754 ईस्वी में अलगीपाया अलोपर ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1826 से 1886 तक संपूर्ण ब्रह्मदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। नंबर 10, थाईलैंड। जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो थाईलैंड का नाम भी जरूर आता है। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है। थाईलैंड पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया और बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और भारत से अलग हो गए और सन 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड को एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। नंबर 11, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का हिस्सा था। बाद में आज़ादी के समय यह पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन कुछ सालों से इस पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा था, जिसके बाद यह पाक से भी अलग हो गया। नंबर 12, कंबोडिया। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। दोस्तों, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। अब आप सभी खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले यहाँ भारत का शासन हुआ करता था। कंबोडिया को 1863 में कंबोज का एक भाग बना रहा। बाद में कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली। नंबर 13, ईरान। आज की डेट में ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आर्यन रह चुके हैं।
इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ बस गए थे, लेकिन पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। नंबर 14, इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफ़ी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर भी है जिसे प्रम्बानन कहते हैं। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली। नंबर 15, फिलीपींस। यह भी पूर्वी एशिया का देश है जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ आक्रमणकारी पहुँच गए और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। यहाँ भी कुछ प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। नंबर 16, वियतनाम। इतिहास में देखें तो यहाँ भी काफ़ी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी होता गया। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था। 1825 में यहाँ हिंदू राज समाप्त होने के बाद यह अलग देश बन गया। तो ऐसे ही हमारे अखंड भारत के खंड खंड कर दिए गए। तो कैसे लगे आप सभी को आज की वीडियो? धन्यवाद।